हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है यश्या और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ मदरबोर्ड, यानी कि मदरबोर्ड क्या होता है। तो मदरबोर्ड के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि द मदरबोर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि क्या होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर का। कह रहे हैं कि थ्रू विच ऑल कंपोनेंट सच एज इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये क्या करता है कि सबसे मेन पार्ट होता है हमारी कंप्यूटर का, जो सबसे मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। ये क्या करता है कि अलग अलग पार्ट को एक साथ कनेक्ट करने का काम करता है। सबसे पहले क्या बता रहा है कि इनपुट डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करता है और इसी के साथ मेमोरी और बहुत सारे चीज़ों को अलग अलग जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ के रखने का काम करता है और उसी के साथ कम्युनिकेट यानी कि किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेट यानी कि बातचीत करवाने का काम करता है। यानी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस तरह का पैनल होता है, ठीक है। आप इस तरह का पैनल आप अपने फ़ोन के अंदर भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर मैं एक रियल एग्जांपल बताऊं तो आपने कभी ना कभी जो बल्ब होता है उस बल्ब को आपने देखा होगा, ठीक है। ये जो बल्ब होता है ना, ये बल्ब, इस बल्ब को आपने देखा होगा। तो बल्ब के अंदर भी क्या होता है कि एक छोटा सा ऐसा ही कुछ एक पैनल टाइप का होता है, एक बोर्ड टाइप का होता है। तो इसी को बोला जाता है मदरबोर्ड। क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड का देखा जाए तो अपना खुद का कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है। अपना खुद का काम कुछ नहीं होता है। बस मदरबोर्ड क्या करता है कि अलग अलग जो भी हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं उसको एक जगह पे रखने का कार्य करता है, ठीक है। देखिए मदरबोर्ड यानी कि नाम भी रखा गया मदरबोर्ड, यानी कि माँ, है ना। यानी कि माँ जिस तरह से एक हमारे घर में जो माँ होती है, जिस तरह से सारे बच्चों को, है ना, सारे फैमिली को एक जगह पे रखने का काम करती है ना। तो वही सेम एग्जैक्ट ये भी मदरबोर्ड काम क्या करता है कि सारे जितने भी कंप्यूटर के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उससे एक जगह पे रखने का काम करते हैं। यानी कि आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल फ़ोन में जो चार्जिंग आप करते हैं वो जो स्लॉट होता है, ठीक है, वो कहाँ से निकला हुआ होता है? तो वो होता है मदरबोर्ड से। आप जो भी जैक लगाते हैं, ठीक है, ऑडियो जैक के लिए जो भी आप वहाँ पे कुछ ये USB केबल लगाते हैं, ठीक है, तो वो भी कहाँ पे लगा होता है? तो वो भी लगा होता है मदरबोर्ड में। तो मदरबोर्ड कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे आपका रैम होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है तो प्रोसेसर लगाया गया है, ठीक है, और यहाँ पे ये रहा रैम रोम, है ना। अलग अलग जगहों पे क्या होता है कि अलग अलग चीज़ों को रखा जाता है। तो यही मदरबोर्ड का अपना खुद का कोई काम नहीं होता है, अलग अलग कंपोनेंट्स को एक जगह पे रखने का कार्य करती है। देखिए उसके बाद में यहाँ पे कह रहा है कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल पावर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि क्या करता है तो पावर को भी पहुंचाने का काम करता है हर एक पार्ट्स पे, ठीक है, सारे कंपोनेंट्स पे पावर का भी पहुंचाने का कार्य करता है। उसके बाद में कह रहा है कि द मदरबोर्ड इज ऑल्सो नोन एज द PCB, यानी कि मदरबोर्ड को PCB के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? PCB, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। PCB का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है। PCB का फुल फॉर्म भी कई सारे जगहों पे पूछा जाता है, ठीक है। तो PCB का फुल फॉर्म जैसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी कि PCB का फुल फॉर्म होता है। तो एक लाइन में समझिए कि मदरबोर्ड होता क्या है। तो मदरबोर्ड जो होता है हमारे कंप्यूटर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो हर एक कंप्यूटर के हर एक कंपोनेंट्स को एक जगह पे रखने का काम करता है, अलग अलग जगहों पे बिजली पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। मदरबोर्ड को PCB के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। लेकिन इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ADCA कोर्स को कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं। तो हर एक टॉपिक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप फुल कोर्स करना चाहते हैं, ADCA फुल कोर्स करना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपको फुल कोर्स का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ कि चैप्टर वाइज चैप्टर भी मिल जाएगा, ठीक है, फंडामेंटल का भी मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का मिल जाएगा, MS ऑफिस का मिल जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट वर्क पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क करने का बेनिफिट क्या होता है कि आप एक्चुअल में किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स करने से करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोर्स बहुत लोग करते हैं, लेकिन कोर्स करने के बाद आप एक्चुअल में किसी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, है ना। आप एक्चुअल में किसी भी कंपनी या फिर ऑफिस का वर्क संभाल सकते हैं, है ना। तो आपको प्रोजेक्ट वर्क में यही सारा चीज़ सिखाया जाता है कि आप एक्चुअल में किसी भी कंपनी के लिए काम कैसे करेंगे, ठीक है।
आप डेटा एंट्री का वर्क कैसे करेंगे, है ना, डेटा एनालिसिस का वर्क कैसे करेंगे, है ना, आप ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क कैसे करेंगे, आप ईमेल एंड इंटरनेट का यूज़ कैसे करेंगे। आज का ज़माना क्या है, ऑनलाइन का वर्क हो चुका है, ऑनलाइन ज़माना हो चुका है, तो ऑनलाइन का वर्क कैसे करना है, आप टैली का वर्क कैसे करना है ना, टैली विद जीएसटी का वर्क कैसे करना है, जीएसटी का काम कैसे करना है, टैली पे काम कैसे करना है, हिसाब किताब का काम कैसे करना है, अकाउंटेंट का एज अ अकाउंटेंट का जो जॉब होता है वो कैसे करना है। तो सारा चीज़ मैंने प्रोजेक्ट वर्क में बताया है। तो आप हर एक प्रोजेक्ट वर्क को देखिए और जो भी मैं प्रोजेक्ट फाइल देता हूँ उसको डाउनलोड कीजिए और उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। और लास्ट में यही बोलूँगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि देखिए इतने सारे चीज़ मैं आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ। तो आपका भी एक छोटा सा दायित्व बनता है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी आप कमेंट में पूछताछ करना चाहते हैं वो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहेंगे आप लोगों से अलग अलग वीडियो में अलग अलग टॉपिक के हिसाब से। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।